अच्छा, गौरव भाटिया या प्रेम शुक्ला में ज्यादा गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कौन करता है, यानी ज्यादा कहें कि दुष्प्रवक्ता कौन है? दोनों। ज्यादा कोई नहीं है, हाँ। दोनों। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और इनसे कुछ समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। ये बताइए, आजकल दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं टीवी डिबेट में? कम हो गए हैं? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के कई चैनलों पे जाते हैं और नेशनल चैनल पे बैन किया है बीजेपी दिल्ली ने। बैन किया कि बॉयकॉट कर दिए हैं? बैन ही समझिए, बाइकआउट भी कह सकते हैं। कहा डर गए क्या भाजपा वाले सब? मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के पास कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके या जो मैं उनको घेरता हूँ उस बात का उनके पास कोई काट नहीं। बदतमीजी में करता नहीं, गलत भाषा का प्रयोग करता नहीं। अरे अगर व्यंग्य कोई करता है, कोई प्रवक्ता, ये अधिकार है प्रवक्ता का व्यंग्य करने का। और राजनीतिक दलों पे भी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय हमेशा कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक बात करते हैं, तो हम लोग भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। और व्यंग्य में भी अगर कुछ कह दो, जैसे मैंने कह दिया, अच्छा, टोटी से पानी पिला देंगे, ये व्यंग्य है? ये नहीं, वो तो ये अनर्गल आरोप है, उसका जवाब है वो। मैंने नहीं, इतनी भयानक रलाई करेंगे तो फिर तो बाइकआउट हो ही जाएगा ना। देखिए, आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी मिसाल उत्तर प्रदेश में विकास पुरुष के नाम पे दी जाती है, जिन्होंने इतना काम उत्तर प्रदेश में किया, अगर उनके साथ आप इस तरह का वो करोगे कि आप उनकी इमेज डैमेज कर दोगे, उनको आप टोटी से जोड़ के उनकी इमेज को लगातार गिराने की कोशिश करोगे, तो समाजवादी पार्टी में कई मनोज यादव हैं, वो फिर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मनोज यादव से ही क्या दिक्कत हो गई? समाजवादी पार्टी में तो कई एक से एक बढ़कर धुरंधर हैं जो बढ़िया से रेलते हैं। भाजपा वालों को तो खाली आपकी रेलाई से ही दिक्कत हो गई। अब मैं भी शायद, मेरे ख्याल से हो सकता है सबके सवालों के जवाब हों उनके पास, मेरे सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। और मैं दिल से अपनी बात कहता हूँ, अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा के आधार पे कहता हूँ। शायद मेरे ख्याल से ऐसा लगा, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि बीजेपी के पास अब कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो मनोज यादव से डिबेट कर सके। नहीं, वो लोगों का कहना है कि आप संसदीय भाषा में नहीं रेलते हैं। नहीं, ऐसा मेरे ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। देसी भाषा में रेल देते हैं। तो देसी भाषा इस देश की मिट्टी की पहचान है। मैं उसी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ जो देश को पसंद, और उसकी प्रेरणा मैंने मोदी जी से ली है। मोदी जी जिस स्टेट में जाते हैं उस तरह की भाषा बोलते हैं। पूर्वांचल जाएंगे तो पूर्वांचल में भोजपुरी बोलेंगे, बिहार में बिहार की भाषा बोलते हैं, गुजरात में गुजरात की, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की। और कभी-कभी प्रेम शुक्ला कल की डिबेट हमने देखा, खुलेआम अपोजिशन के प्रवक्ताओं को कह रहा है कोठे की पैदाइश, सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्द टिप्पणी कर रहा है वो, और जो मुस्लिम स्कॉलर आए हैं उनको गालियां दे रहा है वो। तो उसकी भाषा से समस्या नहीं है, आपकी भाषा से समस्या है। देखिए, जो देश का मीडिया है वो बीजेपी के इशारे पे चल रहा है, और बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी कह सकते हैं। वो प्रैक्टिस भी है तमाम सारे एंकर्स को और प्रवक्ताओं को। लेकिन मैंने मैनेजेबल डिबेट कभी नहीं की, ये मेरी अपनी आदत है। आपका तो बाइकआउट कर दिया, जैसे उन्होंने आरोप लगा दिया कि उनको आपकी भाषा शैली से आपत्ति, तो आपका बाइकआउट भाजपा के प्रवक्ताओं ने कर दिया। तो आप लोग प्रेम शुक्ला जैसे प्रवक्ताओं का बाइकआउट क्यों नहीं करते? आप लोग क्यों पहुंच जाते हैं, आपके प्रवक्ता अपोजिशन वाले सब या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? नहीं, निश्चय ही समाजवादी पार्टी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर कोई ना कोई निर्णय लेंगे, और ऐसे प्रवक्ता जो इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हो, वो निश्चय ही मेरे ख्याल से उनके खिलाफ भी बैन होगा। और बीजेपी को मैं अब एक चूहिया के बराबर समझता हूँ। ये शब्द मैं जानबूझ के, चूहिया? हाँ, चूहिया, वो क्या है? जो देख के भाग जाती है ना तुरंत, जैसे देखा बिल में घुस गई, देखा तो वो मनोज यादव को देखा और फिर बिल में घुस गई, जैसे देखा फिर बिल में घुस गई। चूहा मैंने नहीं कहा है, चूहिया, चूहिया मैंने कहा। और चूहिया इसलिए कहा, वो छोटी सी होती है, छोटे से। तो वो उनका पूरा सिस्टम बड़ा छोटा सा होगा। मनोज यादव का बिल्ला है क्या? नहीं, आप कह सकते हो, मैं खा सकता हूँ। और उनके प्रवक्ता अगर भागते हैं, मुझसे डरते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि समाजवादी पार्टी में कोई एक कार्यकर्ता, एक कोई नेता सवाल पूछता है उनसे, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। और एक्चुअली मुझे लगता है आप उसी भाषा में जवाब देने लगे जिस भद्रा की भाषा वो बोलते थे। उनको आदत नहीं थी, उनको लगता था कि दूसरे प्रवक्ताओं को उनको ये आदत है कि हम कुछ भी अपशब्द बोल के निकल जाएंगे, प्रवक्ता दूसरा जो है उस भाषा पे नहीं आएगा, उस स्तर पे नहीं उतरेगा। लेकिन आप शायद उन्हीं की भाषा में जवाब देने लगे, तो ये दिक्कत हो गई क्या उनको? मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद उनके पास वो कहते नहीं कि अपनी आवाज़ सुनाई पड़ती, कमरे में अकेले बैठे हो, गूंजती अपनी आवाज़ तो बड़ी कानों को खराब लगती है। तो उनको लगता है कि शायद अब कोई उन जैसा ही उनको कोई जवाब दे रहा है।
उन जैसा मतलब मैं उस हद तक नहीं जाता हूँ जैसे वो गंदी बात बोलते हैं, किसी नेता के बारे में अपमानित बात करते हैं, मैं तो नहीं कहता। मैं ठीक है, मैं आदरणीय श्रीमान कम लगाता हूँ, मैं जी करके ही संबोधित कर लेता हूँ, क्योंकि डिबेट में आपके पास इतना समय नहीं होता है। और फिर जब आपके नेता का कोई अपमान कर रहा हो तो इतने भी शिष्टाचार हमारे अंदर नहीं। अच्छा, जैसे वो लोग अक्सर सोनिया गांधी जी को बहुत खराब वर्ड है बार डांसर बोल के संबोधित करते हैं उनके प्रवक्ता। मतलब दुष्टता और नीचता की हद है कि इतनी सम्मानित महिला के नाम के आगे बार डांसर जैसा शब्द लगाते हैं। अगर आप किसी कांग्रेसी की जगह हो या आपके नेता को अगर इस तरह के शब्द बोले तो क्या करेंगे आप? वो 2-4 जन्म लेंगे तब भी नहीं मेरे सामने कह पाएंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। और अगर उनके मुंह से मेरे नेता के लिए, आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए भी निकल गया हाँ, मेरे सामने, हाँ, तो उनको मुंह तोड़ जवाब होगा, फिर वो शायद दोबारा नहीं बोलेंगे। जैसे गौरव भाटिया आप हाँ, ना के बराबर बोलते हैं, टोटी जैसी चीज का जिक्र अब नहीं करते हैं। और चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे वो पूना वाला हो, एक ही बार तो पूना वाला मैंने कहा कि पूना वाला तो फिर भी भाटिया और शुक्ला के मुकाबले तो फिर भी थोड़ा सा शब्द है। ठीक है, लेकिन मैंने इतना कह दिया कि चुनाव आयोग तुम्हारा मामू लगता है क्या, नाराज जो हो उससे गया। सवाल नहीं उठाते हो? हाँ। भाई चुनाव आयोग 11 दिन में अगर डेटा प्रस्तुत कर रहा है बढ़े हुए वोट का, और तो फिर मामू या खालू लग रहा है, तभी तो तुम इतना उस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे हो। उसी बात से नाराज हो गया। और वो भी नाराज हो गए। तो ये पता नहीं क्यों इस बात से कि मैं तो ये संसदीय शब्द है, मामू खालू कोई ऐसा असंसदीय बात तो नहीं है। हाँ। और किसी संस्था को अगर जोड़ा जा रहा है तो मेरे ख्याल से तो इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं बनती और न करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन खैर, मैं तो खुश रहता हूँ इस बात से कि बीजेपी के पास दम नहीं है कि वो मेरी सवालों का जवाब दे सके। अच्छा, गौरव भाटिया या प्रेम शुक्ला में ज्यादा गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कौन करता है, यानी ज्यादा कहें कि दुष्ट प्रवक्ता कौन है? दोनों, ज्यादा कोई नहीं है। हाँ। दोनों नहीं, दोनों में नहीं होता उसमें नहीं कि 19-20 होता है। टोन का अंतर है बस। हाँ, ये पढ़ा लिखा गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है गौरव भाटिया, हाँ। और वो अनपढ़ों जैसा इस्तेमाल करता है। दोनों इतनी गंदी भाषा का कल के देखे ना डिबेट, प्रेम शुक्ला वाली लैंग्वेज देखे ना? बिल्कुल, मैंने पढ़ा पूरा, मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ा। हाँ। वो किसी ने पूरा उस पे एक विश्लेषण किया है, मैंने उसको पढ़ा। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला 20 ही पड़ेगा भाटिया पे। नहीं, वो मतलब उसके अंदर थोड़ा सा वो गांव वाला टोन है, उसके अंदर वो इंग्लिश मीडियम वाला टोन है, बस इतना ही अंतर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दोनों बराबर है। और ओवरऑल सबसे दुष्ट प्रवक्ता किसको मानते हैं भाजपा में? हाँ। वैसे सभी दुष्ट हैं। हाँ। उसमें कोई अच्छा नहीं है। हाँ। सब दुष्ट हैं। नहीं, टॉप पे कौन? टॉप पे कह सकते हैं बस यही गौरव भाटिया ही थे, लेकिन अब वो टॉप अरे कभी तो आपकी पार्टी में था वो तो। तब यहाँ संस्कारी थे। चश्मो चिराग था आप लोगों का। चश्मो चिराग थे तो यहाँ संस्कार के साथ डिबेट करते थे। कभी नहीं ऐसा हुआ कि गौरव भाटिया इतनी बदतमीजी के साथ बात करे। लेकिन ठीक है, उसका फ्रस्ट्रेशन है, मैं उस बात को बहुत दिन बाद समझ पाया। हाँ। यहाँ था तो अपर महाधिवक्ता था, डबल एजी, वही सुप्रीम बड़ी कोर्ट पोस्ट में थी। बड़ी पोस्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना समर्पण, उसके प्रति लगाव, हर चीज सामने उनके देखने पिता को भी बहुत भारी पोस्ट पे थे। वो तो ही इज वेरी जेंटल पर्सन, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व को गौरव भाटिया नहीं पा पाएंगे, इस जन्म में नहीं, कई जन्म लेंगे तब भी नहीं पाएंगे। तो वहां जाके फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं वहां पे। क्या है, प्रवक्ता ही तो है, डबल इंजन की सरकार, कुछ मिला भी तो नहीं। या फिर ये भी रहा होगा कि उनको लगा होगा कि हाँ तो उन्हीं का प्रमोशन होता है जो जितना ज्यादा गंदी बदतमीजी बात कर ले। करता है। लेकिन वो बीजेपी है, वो छोटे छोटे कहते नहीं है, वो मुट्ठी में एक मुट्ठी पंजीरी में तो सबको बांट सकती है। हाँ। लेकिन जब पंचामृत की बात आती तो वो ग्लास में अलग से देना पड़ता है। हाँ। वो नहीं देंगे, तो पंजीरी जो मिल गई प्रवक्ता के रूप में, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। और हमारे यहाँ तो अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी वो पद भी खाली पड़ा है समाजवादी पार्टी में। उनके बाद से अभी तक राष्ट्रीय नहीं, माफ करिएगा, अब बना दिया गया। हाँ। कृष्ण कुमार पाल जी बनाए गए, उससे पूर्व में वो लंबे समय तक खाली रहा। तो वहाँ क्या इज्जत है उनकी, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन है तो गौरव भाटिया इस तरह की बातें लगातार करते हैं। व्यक्तिगत मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब यही बनता है। तो चलिए, मनोज यादव हैं हमारे साथ। टीवी डिबेट में अक्सर आप इनको देखते होंगे, तो इतना ज्यादा इन्होंने रेल दिया है भाजपा वालों को कि दिल्ली भाजपा के प्रवक्ताओं ने इनका बायकॉट कर दिया, यानी कि जिस डिबेट में ये रहेंगे किसी चैनल पे, वहां पे भाजपा का प्रवक्ता नहीं जाएगा। तो इसीलिए आजकल मनोज यादव को आप लोग कम देख पा रहे होंगे, तो रिलाई में थोड़ी कमी करिए। नहीं ठीक है, सवाल का जवाब कभी आएंगे वो लोग, नहीं तो आईबे नहीं करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं है, यूट्यूबर्स हैं, आप जैसे चैनल हैं, और यूपी के चैनल्स हैं, तमाम सारे लोग बुलाते हैं, बात कह ले जाते हैं। वो उस बात का विषय नहीं है।
बनाने को तो मैं विश्लेषण उनकी टिप्पणियों पे रोज कर सकता हूँ, वो बड़ी बात नहीं, लोग लाइव रेलते हुए देखना चाहते हाँ, हैं। वो बीजेपी के लोगों को, मुझे भी बड़ी आनंद आती है जब मैं बीजेपी के लोगों को, क्योंकि रिसेंट 10 सालों में लोगों ने इतनी बदतमीजी कर दी है कि जनता को खुशी होती है कि उनकी बदतमीजी का कोई जवाब दे रहा है। मैं वही बात कहता हूँ जो भारत की जनता सुनना चाहती है, जो इस सरकार को जवाब देना चाहते हैं आम लोग। क्योंकि मैं जब जनता के बीच में जाता हूँ तो लोगों को बड़ी खुशी होती है, और वो जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो मेरी प्रशंसा करते हैं, जो बात कहते हैं कि जो मेरे दिल में थी वो बात आपने कह दी उनसे, तो उनको एक अटैचमेंट सा लगता है मुझसे कि ये मनोज वैसे ही है जैसा हम सोचते हैं। तो मैं भी अपना, इसीलिए मुझे खुशी होती है। खैर ये बड़ा वो नहीं है, वो तो आज नहीं, जिसकी गरज होगी बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, वो पार्टी के काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, तमाम सारे काम हैं। बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं मनोज यादव जी की डिबेट के बारे में, इनके रिलाई के अंदाज में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।